एक सुंदर राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। स्वर्णपुर के राजा महाराज वीरेंद्र बहुत न्यायप्रिय और समझदार थे। उनके पास एक अद्भुत खजाना था, सोने का घोड़ा। इस घोड़े के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे हासिल करेगा उसका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी थी, अगर घोड़ा कभी राजमहल से चला गया तो राज्य तबाह हो जाएगा। एक दिन सुबह के अंधेरे में राजमहल में अफरा तफरी मच गई। सोने का घोड़ा अपने स्थान से गायब था। राजा वीरेंद्र ने अपने दोनों बेटों राजकुमार आर्यन और राजकुमार कुणाल को बुलाया। आर्यन अपनी वीरता और गुस्से के लिए मशहूर था, जबकि कुणाल शांत और समझदार स्वभाव का था। राजा वीरेंद्र ने कहा, जो भी सोने का घोड़ा वापस लाएगा वही मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। राजकुमार आर्यन अपने बल और वीरता पर भरोसा करता था। सफर के दौरान वह एक जंगल से गुजरा जहां उसने देखा कि एक वृद्ध आदमी मदद के लिए चीख रहा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा, लेकिन सोचा कि समय बर्बाद करना उसके लिए उचित नहीं है। उसने वृद्ध को अनदेखा किया और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। जंगल के आगे उसे एक सुंदर महल दिखा जहां शक्ति के लिए लड़ रहे सैनिकों का एक समूह था। आर्यन ने तय किया कि वह उन्हें समाप्त करेगा और शक्ति को हासिल करेगा। उसने उनसे लड़ाई की, लेकिन जब वह एक गुप्त द्वार तक पहुंचा तो देखा कि शक्ति के पीछे सिर्फ माया थी। उसका गुस्सा और अहंकार उसके काम नहीं आया और वह सफर में भटक गया। राजकुमार कुणाल ने अपने दिमाग और मन की शांति का सहारा लिया। एक गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि एक वृद्ध महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। कुणाल ने रुककर उसकी मदद की और उसके लिए भोजन और जल का प्रबंध किया। वृद्ध महिला प्रसन्न होकर बोली, तुम सच्चे इंसान हो। तुम्हें एक राज बताती हूँ। एक सुंदर राजकुमारी चंद्रवंश के महल में है जो तुम्हारे सफर में तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन संभल कर रहना, उस महल में कई रहस्य छुपे हैं। कुणाल एक जंगल के बीच पहाड़ी पर स्थित चंद्रवंश के महल तक पहुंचा। महल के दरवाजे पर एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी जिसका नाम राजकुमारी तारा था। उसका चेहरा रोशनी से चमक रहा था। तारा ने पूछा, तुम यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक सिर्फ वही पहुंचता है जो सच्चे दिल वाला हो। कुणाल ने अपनी कहानी बताई। तारा ने कहा, सोने का घोड़ा यहाँ है, लेकिन इसे ले जाना आसान नहीं। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुमने ये परीक्षाएं पार कर ली तो घोड़ा तुम्हारा होगा। तारा ने कुणाल को एक अंधेरी गुफा में भेजा। वहां उसने देखा कि उसके सबसे बड़े डर उसके सामने जीवित हो गए हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हुए, उसे कमजोर समझते हुए। लेकिन कुणाल ने अपने मन को शांत रखा और अपने डर का सामना किया। गुफा रोशन हो गई और पहली परीक्षा पूरी हुई। अगला मोड़ एक सुंदर बगीचा था जिसमें सोना, मोती और हीरे बिखरे पड़े थे। एक आवाज आई, यदि तुम्हें यह सोना चाहिए तो यहीं रुको और अपने सपने भूल जाओ। कुणाल ने एक भी मोती को छूने से मना कर दिया और कहा, मुझे सोना नहीं, अपने राज्य की रक्षा चाहिए। तारा मुस्कुराई और दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी और अंतिम परीक्षा में तारा ने कहा, तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं का बलिदान करना होगा और यह मंजूर करना होगा कि सोने का घोड़ा सिर्फ उन्हीं का होगा जो सच्चे दिल वाले हैं। कुणाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं अपनी इच्छा का बलिदान करने को तैयार हूं, अगर यह मेरे राज्य के भलाई के लिए हो। तारा मुस्कुराई और कहा, तुमने अपनी परीक्षाओं में सफलता पाई है, लेकिन एक राज है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैं चंद्रवंश की राजकुमारी नहीं हूं, बल्कि एक श्रापित देवी हूं। मुझे किसी सच्चे इंसान का इंतजार था जो मेरे श्राप को तोड़ सके। तुम्हारे कर्मों ने मुझे इस बंधन से मुक्त किया है। तारा का असली रूप एक दिव्य देवी के रूप में सामने आया। उसने कुणाल को आशीर्वाद दिया और कहा, सोने का घोड़ा तुम्हारा है। अब तुम इसे अपने राज्य ले जाओ और हमेशा न्याय और प्रेम से शासन करो। कुणाल घोड़े को लेकर स्वर्णपुर वापस आया। राजा वीरेंद्र ने अपने छोटे बेटे की बात सुनकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। आर्यन अपने गुस्से और अहंकार का पछतावा करते हुए कुणाल से माफी मांगता है। कुणाल ने अपने बड़े भाई को गले लगाकर माफ कर दिया। तारा, जो अब एक आम इंसान बन चुकी थी, कुणाल के साथ राजमहल में रही। दोनों का विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में हुआ और उनका प्रेम पूरी प्रजा के लिए एक मिसाल बन गया। यह कहानी सिर्फ एक घोड़े की नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति की है जो अपने अच्छे कर्मों के बल पर सफलता और प्रेम दोनों पाता है। सोने का घोड़ा एक मिसाल है कि धन और समृद्धि सिर्फ उन्हीं के पास टिकती है जो अपने मन और कर्मों से सच्चे होते हैं।